हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए और हमें यहाँ पे दिया गया है नामांकित चित्र। अर्थात हम लोग यहाँ पे नामांकित चित्र बना करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, खगोलीय दूरदर्शी या जो दूरदर्शी होता है ये हमारे पास प्रकाशिक यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, यह एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र में दूरबीन का जो है या फिर खगोलीय दूरदर्शी का, ठीक है, दूरदर्शी का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। अब हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा यंत्र या फिर खगोलीय पिंड होता है जिससे दूर की वस्तुओं को, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तारे हो गए और ग्रह हो गए, इनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी यानी कि दूर स्थित वस्तुओं का हम लोग यहाँ पे अध्ययन और उनको देखने के लिए, उनकी आकार संरचना आदि का अध्ययन करने के लिए दूरदर्शी का जो है उपयोग करते हैं। दूरदर्शी की खोज जो है कैप्लर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो दूरदर्शी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे दो लेंस होते हैं, ठीक है, ये हमारा अभिदर्शक लेंस हो जाता है और ये हमारा नेत्रिका लेंस से यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पे नेत्रिका लेंस से अपने आंख को लगा करके रखा हुआ है और यह दूर स्थित जो ग्रह हो गए, तारे हो गए, इनको देखने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे ये जो दूरबीन होता है, इसकी फोकस दूरी को हम लोग बढ़ा या कम कर सकते हैं और ये जो नली जिस पर लगी हुई है, इसके माध्यम से इसको हम लोग आगे या पीछे करके जो वस्तु की स्थिति और आकृति है उसके प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रकाशिक यंत्र। अब हमें प्रश्न में बोला है कि नामांकित रेखा चित्र के आधार पे हमें बताना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नामांकित रेखा चित्र देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने अभी दूरबीन देखा उसका हम लोग अंदर का भाग देख रहे हैं और उसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया अभिदृश्यक, जिसकी फोकस दूरी को यहाँ पे f0 के रूप में दर्शाया जाता है और इसकी फोकल दूरी जो होती है वो अत्यधिक होती है। ठीक है, f0 की फोकस दूरी जो है अत्यधिक होती है किसकी, नेत्रिका की फोकस दूरी से। तो हमारे पास यह जो लेंस होता है इसे बड़ा बनाया जाता है और साथ ही साथ यह जो लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, इसकी फोकस दूरी अधिक होती है और ये बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, ये उत्तल लेंस होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं नेत्रिका, जिससे हम लोग आंख को यहाँ पे रखते हैं और वस्तु को देखते हैं। तो ये जो नेत्रिका होती है, इसी फोकस दूरी FE होती है, जो कि कम फोकस दूरी का होता है। किसकी तुलना में, अभिदृश्यक की तुलना में, जो हमारा बड़ा लेंस रहता है उसकी तुलना में। और ये क्या रहता है, ये भी हमारा उत्तल लेंस होता है, लेकिन इसकी जो फोकस दूरी रहती है वह कम रहती है। अभिदृश्यक और जो यहाँ पे नेत्रिका है, इन दोनों को ही नली के माध्यम से इस तरह से जोड़ा जाता है। जैसे चित्र में देखें तो इनके मध्य की जो दूरी होगी, यानी कि अभिदृश्यक का फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी का जो योग होगा वो नली की लंबाई को दर्शाता है। L क्या हो जाता है हमारे पास, f0 प्लस FE। अब देखिए, यहाँ पे अभिदृश्यक में क्या होता है कि दूर में स्थित कोई ग्रह या तारा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक तारा है, इस तारे से प्रकाश जो है आ रहा है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस दूर स्थित वस्तु से, यानी कि इस तारे से प्रकाश इस तरह से आता है अभिदृश्यक से होते हुए, यह जो है अभिदृश्यक के फोकस पर एक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और यह प्रतिबिंब जो है इस तरह से हमारे पास I1 पे मिलता है, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब, और यह हमारे पास उल्टा प्राप्त होता है। तो यह अभिदृश्यक का फोकस हो गया और अभिदृश्यक के फोकस पे जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, हम लोग नेत्रिका को उसी तरह से, यानी कि जो नेत्रिका लेंस है, ठीक है, उसको हम लोग उसके फोकस को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि अभिदृश्यक का जो फोकस है वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करे। ठीक है, तो ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो ये जो फोकस दूरी है यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, नेत्रिका की वस्तु होगी, तो इसे UE के रूप में दर्शा देंगे। फिर नेत्रिका का जो ये हमारे पास प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है, यानी कि अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया पहला प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। फिर यहाँ से ये होते हुए हमें अनंत पर जो है प्रतिबिंब मिलेगा, जो कि I2, जिसको हम लोग यहाँ पे I2 को ही देखते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे नेत्र का चित्र देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें I2 प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है, वह वास्तविक अत्यधिक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब हम लोग को मिलेगा, वो भी फोकस दूरी पर और कहीं दूर में। तो वह वस्तु जो है हमें
छोटे रूप में, लेकिन क्या हो जाएगा, अत्यधिक छोटे रूप में, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उस वस्तु की जो आकृति है वह दिखाई देगी। लेकिन ये जो दिख रहा है तारा, इसकी तुलना में ये जो I2 है वो बहुत बड़ा होगा अगर हम लोग उससे देखें तो, क्योंकि तारा हमसे हजारों मीलों की दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हमारे पास यह जो लेंस होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास दूरबीन होता है उसमें लेंस की स्थिति होती है और हमें नामांकित चित्र के आधार पे बताना था। तो ये हो गया हमारा अभिदृश्यक और ये हो गई नेत्रिका। और यहाँ पे हमारे पास जो अभिदृश्यक की फोकस दूरी होगी वह अत्यधिक होगी नेत्रिका की तुलना में, और नली की लंबाई, इन दोनों की फोकस दूरियों का योग होगा, क्योंकि इन्हीं से ही मिल करके हमारा जो है दूरबीन बनता है या दूरदर्शी जो है वह बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि खगोलीय दूरदर्शी का जो नामांकित चित्र है वो किस तरह से मिलेगा। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि हमारे पास दूरबीन के द्वारा जो है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि पर, जैसे कि पृथ्वी में हम स्थित है तो वहां पे दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये हमारे पास दूरदर्शी की हानि हो गई। लेकिन हम लोग दूरदर्शी का उपयोग जो है किसमें करते हैं, खगोलीय दूरबीन या दूरदर्शी का खगोलीय पिंडों के अध्ययन एवं प्रेक्षण में, और इसके द्वारा सरलता से सभी ग्रहों को देखा जा सकता है तथा उनका अध्ययन किया जा सकता है। और इस चीज को याद रखिएगा, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमने अपने प्रश्न का उत्तर जो है अपने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिया, प्रकाशिक यंत्र में दूरदर्शी का अध्ययन। धन्यवाद।